आज हम समझेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट को, जो है बैंक रेट यानी बैंक दर, वो भी एक इंटरेस्टिंग कहानी से। तो चलिए शुरू करते हैं। एक टाइम की बात है, एक बैंक था जिसका नाम था देना बैंक, क्योंकि सबको लोन देना उसका काम था। बहुत पैसा है अपने पास। पर एक दिन उसका खजाना ऑलमोस्ट खाली हो गया। बैंक सोच में पड़ गया, अरे यार पैसे ही नहीं बचे, लोगों को लोन कैसे दूं? जो थोड़े से हैं पैसे खर्च तुम पर करो कैसे। तभी एंट्री हुई आरबीआई की, इकोनॉमी का असली हीरो। आरबीआई ने कहा, डोंट वरी देना बैंक, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा बैंक रेट यानी बैंक दर पे। बैंक थोड़ा कंफ्यूज हुआ, बैंक रेट और रेपो रेट यानी पुनर्खरीदी दर के साथ। आरबीआई बोला, अरे बाबा, रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन के लिए होता है और बैंक रेट लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए होता है, और बैंक रेट में मैं तुमसे कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, लेकिन इंटरेस्ट मतलब ब्याज जरूर लूंगा, और बेटा जितना ज्यादा इंटरेस्ट उतना महंगा लोन होगा। जब बैंक रेट बढ़ता है तो बैंक सोचता है, अरे यार आरबीआई से पैसा लेना महंगा पड़ रहा है, तो मैं भी पब्लिक को लोन महंगा दूंगा। और जब आरबीआई रेट कम करता है तो बैंक खुश हो जाता है। बैंक बोलता है, अब तो सस्ता पैसा मिल रहा है, चलो पब्लिक को भी लोन सस्ता दे देते हैं। आरबीआई जब इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहता है तो बैंक रेट कम कर देता है। इससे लोग लोन ज्यादा लेते हैं और इन्वेस्टमेंट यानी निवेश ज्यादा करते हैं। हाँ सुन, मेरे को ना एक बंगला चाहिए, रेस कोर्स और गोल्फ कोर्स के बीच में, और एक उसमें प्राइवेट तालाब भी चाहिए, और उसके अंदर वाटरप्रूफ मछलियाँ होनी चाहिए, और साथ में प्राइवेट स्टेडियम और एक मल्टीप्लेक्स पिक्चर देखने के लिए। और जब आरबीआई को इन्फ्लेशन यानी महंगाई रोकनी हो तो बैंक रेट बढ़ा देता है। इससे लोग कम लोन लेते हैं और कम इन्वेस्टमेंट करते हैं। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। तो आज हमने बैंक रेट समझा इस इंटरेस्टिंग सी स्टोरी के साथ। ऐसी ही और इम्पोर्टेंट टर्म्स को इंटरेस्टिंग वे में समझने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।